हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 40। इससे पहले हमने घन, घनाभ, बेलन, है ना, इन सब के बारे में पढ़ा था। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, कि ये सब क्या होते हैं, कैसी इनकी शेप होती है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है, सिर्फ आज हम घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। देखिए, इसमें आज हम घनाभ यानी क्यूबॉइड और घन, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं। देखो यहाँ पे देखो, समझते हैं अच्छे से। अब आपके सामने ये क्यूबॉइड बना हुआ है, ठीक है, घनाभ को बोलते हैं क्यूबॉइड। दिख रहा है आपको क्यूबॉइड बना हुआ। अब आपको इसका नेट भी दिख रहा होगा, क्यूबॉइड का नेट भी देख रहे होंगे आप। ये नेट है, इसको नेट बोलते हैं जब हम इसको इस तरीके से अलग अलग कर देते हैं। आप इस हिस्से को उठाएंगे तो ये हिस्सा बनेगा, इसको उठाएंगे सामने का, इन दोनों को उठाएंगे तो एक से सामने का और ये इधर वाले से ऊपर का हिस्सा, और जो पीछे दिख रहा है इससे पीछे का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, अगर कभी आ जाए नेट बनाने के लिए कि नेट बताइए कैसे होता है, तो ये इसका नेट भी है। ठीक है, अब आप देखिए, किसी भी 3 डायमेंशनल शेप में जो इन्होंने लिखा है ना LSA, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया, जिसे बोलते हैं हिंदी में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, LSA को हम ज्यादातर यूज करते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता है, जो भी हमारी शेप है उसके ऊपर टॉप जो हिस्सा होता है, टॉप एरिया, और बॉटम एरिया को छोड़ने के बाद जो बीच का एरिया होता है, जो वक्र में मतलब चारों तरफ का बीच का एरिया जो चारों तरफ का होता है, वो होता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, ना तो उसमें हम टॉप को लेते, छत को नहीं लेते, और फर्श को नहीं लेते। ठीक है, TSA जो इन्होंने लिखा है ये होता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें टॉप, बॉटम और चारों साइड सब कुछ आता है। समझ रहे हो। आप LSA से याद ना रख के CSA से याद रखोगे, आपको याद हो जाएगा कर्व, जो आपकी शेप है उसका कर्व एरिया चारों साइड भी, चारों उसकी दीवारें चारों साइड भी हो सकती है। जो सिलेंडर है जैसे, उसमें तो पूरा गोल हिस्सा होता है, तो जैसे उसमें कर्व होता है ना, उस तरीके से, मतलब उसके चारों तरफ का, ना तो ऊपर का ना नीचे का, सिर्फ चारों तरफ ये वाला हिस्सा जो होता है। ठीक है, समझ रहे हो। और TSA होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि एक घनाभ की बाहरी सतह 6 आयताकार पृष्ठों से बनी है। 6 होते हैं ना इसमें, 4 तो बीच में और 2 ऊपर नीचे। इन 6 के 6 जो आयताकार जो फलक हैं, जो हमारे फेसेस हैं, इनका अगर एरिया निकाला जाए और उन सब एरिया को जोड़ दिया जाए तो हमें मिलता है TSA, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए, पूरे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इन 6 आयताकार फलकों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। ठीक है, 6 का होगा L इंटू बी, यानी 6 टाइम्स हम क्या लिखेंगे, L इंटू बी। हर किसी की लेंथ ब्रेथ होगी ना, L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू बी, L इंटू बी, इस तरीके से। लेकिन क्योंकि ये 3 डायमेंशनल शेप है, इसलिए इसमें हमारे पास L भी होगी, B भी होगी और H भी होगी, है ना। तो क्या होगा इसमें,
2 इंटू LB, किस तरीके से, देखो आमने सामने वाले हुए, है ना, एक लेंथ होगी, एक की ब्रेथ होगी। फिर जब हम इसके ऊपर चलेंगे तो क्या होगी, ये लेंथ वाला हिस्सा होगा और ये हाइट वाला हिस्सा होगा, है ना। जब हम ऊपर वाले हिस्से पे आ जाएंगे तो क्या होगा, ये हाइट वाला हिस्सा होगा और ब्रेथ वाला हिस्सा होगा। तो कैसे होगा, इस तरीके से, दो तो इसमें L इंटू बी होंगे, दो इसमें B इंटू एच हो जाएंगे, दो इसमें L इंटू एच हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, 2 ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं क्योंकि सभी में है 2, LB इंटू BH इंटू HL। ये आपका होता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का। ठीक है, और अगर हम निकाल रहे हैं कर्व सरफेस एरिया तो क्या करेंगे, निचले और ऊपरी फलकों को छोड़ देंगे, जो नीचे का हिस्सा है और जो ऊपर का हिस्सा है इसको हम छोड़ देंगे, यानी चारों दीवारी की बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2H इंटू L प्लस B। ठीक है, अब इसी का यूज करते हुए हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। कमरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, कितना हो जाएगा, 20 प्लस 12 प्लस 15। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे, 47 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया आपका 94 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की यूनिट हमेशा स्क्वायर में रहेगी। ठीक है, और दूसरी बात, एक बार में दो ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ, तो दोनों का मीटर इंटू मीटर होगा तो क्या बन जाएगी यूनिट, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट, 7.50 प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे सफेदी करने का जो खर्च है वो कितना है, 7.50 मीटर स्क्वायर। तो क्या कहा है, इस कमरे की दीवारों और छत पर, दीवार पे भी और छत पे भी, तो देखो नीचे का हिस्सा खत्म हो जाएगा, दीवार आ जाएगी चारों तरफ की, है ना, दीवार तो है चारों तरफ की लेकिन छत भी है, क्या नहीं है, इसका बॉटम का हिस्सा नहीं है ना, समझ रहे हो। तो क्या किया इसमें, कुल कितना है, 74। कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय कितना होगा, कितना होगा, इन्होंने क्या किया, देखो सॉरी 74 नहीं 94 है, कुल हमारा 94 आया है। अब हमें क्या करना है, जो छत करनी है, छत पे सफेदी और दीवारों पे करनी है, फर्श पे नहीं करनी है, तो हमें उस फर्श के एरिया को हटा देना है। फर्श का एरिया सामने जो हमें दिखेगा आयतकार दिखेगा, यानी जो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, इसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, L इंटू B को, एक को माइनस कर देंगे, ये हमारा कितना आया था 94, माइनस L इंटू B निकालेंगे, L इंटू B कितनी हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई 4 20, 94 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 74 मीटर स्क्वायर। हमारे पास जो व्यय है वो है 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर पे सफेदी करने का व्यय है ₹7.50, और हमें करना कितने पे है, 74 मीटर स्क्वायर पे, तो 7.50 मल्टीप्लाई 74, तो यह आ गया आपका 555 रुपये। ठीक है, अब इसमें देखो क्या किया था, इसमें इन्होंने कमरे की चारों दीवारों यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में छत का
इन्होंने इस तरीके से कर दिया। आपको इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने एक तो निकाला ही था पूरे का, तो उसमें से सिर्फ एक L इंटू बी माइनस कर देना है हमें, ठीक है, क्योंकि हमें तो सिर्फ फर्श का हटाना है ना, छत तो हमें काउंट करनी है, और बाकी आप कर किसी भी तरीके से सकते हैं। क्लियर हो गया अच्छे से? नेक्स्ट करें। नेक्स्ट देखिए, अब है घन के बारे में। घन एक ऐसा घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। हमने पढ़ा था ना, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ठीक है। देखो, यदि घन का प्रत्येक किनारा या भुजा A है तो पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? खुद ही देखिए, बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे इसके फलक अलग अलग कर लें। अगर हम 1 2 3 4 5 6 फलक दिख रहे हैं, 6 का अलग अलग एरिया निकालोगे, A इंटू ए, ए इंटू ए, ए इंटू ए, इस तरीके से। तो इन्होंने क्या किया, आमने सामने वाले का ले लिया। आमने सामने वाले का ले लेंगे तो 2 2 हो जाएंगे ना, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह बन गया 2 इंटू 3a स्क्वायर मीन्स 6a स्क्वायर। बात इसमें भी वही है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और CS से क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। वक्र में क्या होगा? दीवार को, फर्श को और छत को छोड़ देंगे, 2 को छोड़ देंगे ना, तो कितने रह जाएंगे? 4, साइडों वाले 4 हो जाएंगे, तो 4a स्क्वायर, ठीक है। अब इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाली घनाकार पानी की टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि इसके चारों बाहरी पृष्ठों पर 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगवाई जाएं तो कितनी टाइलों की जरूरत होगी? पहले इसका क्या निकालते हैं, क्या पूछा है? संपूर्ण पृष्ठीय और पार्श्व दोनों बताने हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर, 6 इंटू 1.5 मीटर है, 1.5 का स्क्वायर, 1.5 कितना होता है? 2.25, इसका स्क्वायर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.5 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ऐसे निकाल लेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया, वो होता है 4a स्क्वायर, 4 इंटू 1.5 का स्क्वायर करेंगे यानी 2.25, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या कहा इन्होंने, यदि इसके चारों बाहरी पृष्ठों पर ना तो फर्श काउंट करा है और ना ही छत, सिर्फ चारों यानी ये वाला हिस्सा जिसका हमारा एरिया 9 मीटर स्क्वायर आया है, कितनी टाइलों की जरूरत होगी? 25 सेंटीमीटर भुजा वाली। अब ये तो हमारा मीटर में है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास तो 9 मीटर है, तो कितना हो जाएगा ये? 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चारों दीवारी का एरिया है, और उस पर 25 सेंटीमीटर भुजा वाली क्या लगानी है? वर्गाकार टाइल। तो एक टाइल का जो एरिया होगा पहले उसे निकालेंगे, 25 मल्टीप्लाई 25 यानी क्या आ गया? 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितनी टाइलें लगेंगी? टाइलों की संख्या, जो आपके पास कुल एरिया है उसको आप डिवाइड कर देंगे टाइल के एरिया से, ठीक है।
जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 144 टाइल। ठीक है। जब भी आपसे किसी भी चीज़ की से संख्या पूछी जाए तो आपको क्या करना है, जिस एरिया में लगानी है उस वाले एरिया का क्षेत्रफल पूरा निकालोगे, जिस हिस्से में लगानी है उस हिस्से का एरिया, और टाइल लगानी है तो टाइल का एरिया, और फिर जिसमें लगानी है उसके एरिया से टाइल के एरिया को डिवाइड कर दोगे जब भी आपसे नंबर ऑफ टाइल पूछा जाएगा, संख्याएं पूछी जाएंगी। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से? अगर आपको ये समझ में आ गया तो वैसे मुझे आगे क्वेश्चन समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन फिर भी हम करते हैं इन्हें। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। ठीक है, घनाकार और एक घनाभकार, दो चीजें दी हैं। ये तो हो गया घनाभ, एक हो गया घन। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। पहले हम किसका निकालेंगे, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया एक ही बात है, और ये होता है हमारा 4a²। 10 सेंटीमीटर है तो 4 × 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 × 100 यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या कहा गया है, घनाभकार, तो किसका निकालेंगे अब, घनाभ का, क्या, CS से, वही कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, 2h × L + B। 2 देखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 2 × 8 12.5 + 10। ठीक है, 16, और जब आप इसको ऐड करेंगे तो 22.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3600। एक के बाद डेसिमल कट जाएगी 0, तो ये बन गया हमारा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछा है क्वेश्चन, किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो किसका अधिक है, घन का, लिख देंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। कितना अधिक है, 400 - 360, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक, अब क्या पूछा है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो अब हमें क्या निकालना है, दोनों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले निकालेंगे हम घन का। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, TSA, 6a², 6 × 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 × 100, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब किसका, घनाभ का, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, वो कितना होता है, 2 × LB + BH + HL। ठीक है ना, यही होता है। पुट कर देंगे वैल्यू, 2 LB, लेंथ आपकी 12.5, ब्रेथ आपकी 10 + 10 × 8
प्लस 8 इंटू 12.5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125, ये 80 और आपका ये बनेगा 100। इनको ऐड कर दोगे तो ऐड करके आया 5305, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछा इसमें कि किसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो किसका कम है, घन का टोटल सरफेस एरिया कम है। कितना कम है, 610 माइनस 600 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। क्लियर, समझ आ गए दोनों पार्ट इसके, क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट करें, देखिए सेकंड क्वेश्चन। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6 मीटर, 5 मीटर और 4 मीटर है। पहला पार्ट बताना है कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा पार्ट बताना है कि 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। आपको लेंथ मिल गई 6 मीटर, ब्रेथ 5 मीटर और हाइट मिली है 4 मीटर। ए पार्ट में क्या कहा गया है, टीएस से निकालना है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, किसका है, ये घनाभ है तो लिखोगे घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, 2 6 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6। ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 प्लस 20 प्लस 24, ऐड करेंगे इन्हें 74, और जब इसे मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये आ गया आपका 148 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर में गिवन है ना तो मीटर स्क्वायर। फर्स्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या कहा है कि कमरे की दीवार और छत पर, यानी आपको जो फर्श है वो नहीं लेना, फर्श नहीं लेना तो जो फर्श है अकेला उसका एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू बी, है ना, जो अकेला फर्श है उसका एरिया L इंटू बी। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल सरफेस एरिया में से L इंटू बी माइनस कर देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 4 दीवारी और छत का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 148 माइनस L इंटू बी, L इंटू बी कितना, 6 इंटू 5, वन 148 माइनस 30, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 118 मीटर स्क्वायर। हमें इस पे क्या करनी है, वाइट वॉश करवानी है, तो लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर पर सफ़ेदी कराने का खर्च, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश टू कवर 1 मीटर स्क्वायर, कितने रुपए दिए इसमें, 5 रुपी 5। अब हमारे पास कितना एरिया है, 118 मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 118
मल्टीप्लाई 5। 590 रुपये। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? समझ आ गया अच्छे से? फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में समझा दिया है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की लिंक भी आपको मिल जाए। थैंक यू।